राष्ट्र पूछता है, राष्ट्र के ज्वलंत प्रश्न उठाते रहेंगे हम। राष्ट्र के स्वाभिमान में राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र पूछता है। नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। स्वागत है आपका राष्ट्र पूछता में। राष्ट्र पूछता में इस बार हम एक गंभीर विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए। देशवासियों, अभी हाल ही में आपने एक खबर देखी होगी कि औरंगाबाद के एक स्थान पर जहां पर क्रूर औरंगजेब का कब्र है, वहां पर हमारा ही देश के हमारा ही देश के एक नेता, वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर वहां जाते हैं और क्रूर औरंगजेब पर वो फूल चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और सर झुकाते हैं। आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश के नेताओं की जो मानसिकता है वो अभी भी गुलामी में फंसी हुई। जिस मुगल आक्रांता, क्रूर आक्रांता औरंगजेब ने यहाँ पर अनेक प्रकार की यातनाएं उस वक्त के हमारे हिंदुस्तानियों को दी। छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि हम सभी के आराध्य हैं, छत्रपति संभाजी महाराज जो हम सभी के आराध्य हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज से ताउम्र पूरी जिंदगी लड़ने का काम किसी ने किया तो इस क्रूर आतताई औरंगजेब ने की। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या किस प्रकार से औरंगजेब ने करवाई थी, या कोई भी हिंदुस्तानी वो घटना भूला है क्या? भूलना भी नहीं चाहिए। देशवासियों, इस्लाम स्वीकार करो वरना हम तुम्हारी जिंदगी ले लेंगे। आखिर हफ्तों तक लगातार अनेक प्रकार की यातनाएं छत्रपति संभाजी महाराज को क्रूर औरंगजेब ने दी। उनके आंख निकाल लिए, उनके नाखून निकाल लिए, उनके शरीर पे कितने प्रहार किए गए। इतने प्रहार को सहते हुए, बर्दाश्त करते हुए अपनी सांस छोड़ दी, लेकिन हिंदू धर्म का त्याग छत्रपति संभाजी महाराज ने नहीं किया। अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अपने धर्म को त्यागा नहीं, इस्लाम को स्वीकारा नहीं। इतना क्रूरतम दृश्य इस धरती पर आज तक कभी किसी ने देखा नहीं होगा। और ये क्रूर दृश्य करने वाला, हमारे आराध्य छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करवाने वाला, ये क्रूर औरंगजेब के कब्र पर जाकर जिस तरह से सजदे किए जा रहे हैं, वो भी हिंदुस्तानी नेताओं द्वारा, ये शर्मनाक है। देश को शर्मसार करने वाले हैं। आखिर में इस तरह की घटनाएं रुकेंगी या नहीं रुकेंगी? राष्ट्र पूछता है कि आज हमारे नेताओं में जो राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है, देश के प्रति उनकी भावना है, उस भावना के प्रति इनकी मानसिक पागलपन मुझे तो कहीं ये नजर आ रहा है। आखिर में ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान है, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान है, देश का अपमान है। इस तरह की वारदातें रुक। और इसके साथ ही अभी हाल ही में महाराष्ट्र के कई शहरों में, उदाहरण के तौर पर कोल्हापुर में, जलगांव में, अहमदनगर के पाथर्डी में, सोलापुर में और अभी नई मुंबई के वाशी में कई मुस्लिम समाज के लोगों ने कहीं उर्स में, तो कहीं किसी रैली में, तो कहीं मस्जिद के सामने औरंगजेब, क्रूर औरंगजेब का फोटो लहराया। फोटो लहराते हुए, नृत्य करते हुए दिखाई दिए। राष्ट्र ये पूछता है कि ये जो लोग महाराष्ट्र के अंदर क्रूर औरंगजेब का, खलनायक औरंगजेब का फोटो लहराकर खुशी दर्शा रहे हैं, आखिर ये किस बात के लिए? जो औरंगजेब हमारे हिंदुस्तानियों पर अन्याय अत्याचार किया, एक खलनायक के लिए आखिर में आपके प्रति मन में ये भावना कहां से पैदा हो रही है? मुझे तो ये लग रहा है महाराष्ट्र में कहीं न कहीं ये किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है, जो समाज के लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। आज तक तो ऐसी वारदातें नहीं हुई थी, तो आखिर में अब ये वारदातें क्यों हो रही है? राष्ट्र ये पूछता है, देश पहले है या कोई एक
पुरुष पहले है। देशवासियों, हमें भी जागृत होना पड़ेगा। हमारे समाज में भी ऐसे जो लोग इस तरह की वारदातें कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, आखिर वो कौन लोग हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं, क्या मंशा है उनकी? कहीं उनकी मंशा महाराष्ट्र की जो शांति है, शांति बरकरार है, अच्छा माहौल है, उस माहौल को खराब करने की तो नहीं है? ये बड़ा प्रश्न उठता है। राष्ट्र पूछता है कि कौन है इसके पीछे जो षड्यंत्र कर रहा है कि महाराष्ट्र का माहौल खराब किया जाए, महाराष्ट्र में दंगे भड़काए जाए, महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है उसे अस्त व्यस्त किया जाए। मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री से भी मांग करूंगा, देश के गृह मंत्री से भी मांग करूंगा कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और जो लोग भी इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। और इसके पीछे कौन है वो लोग जो ऐसे युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि वो देश के खलनायकों को अपना हीरो मानकर उनका फोटो पकड़कर नाच रहे हैं। और समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, शिक्षक है, प्रोफेसर है और भी जो सामाजिक बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने भी समाज के अंदर जाकर ये आज के युवाओं को समझाने की, सिखाने की जरूरत है कि राष्ट्र प्रथम होता है, देश पहले होता है। देश का खलनायक देश के लिए हीरो नहीं हो सकता। इस देश में श्री महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, छत्रपति संभाजी महाराज जी हीरो हो सकते हैं। औरंगजेब कतई इस देश का हीरो नहीं हो सकता। इस बार के मुद्दे में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। तब तक जय हिंद, नमस्कार।